ये कहानी है महादेव भक्तों की। अगर आप भी महादेव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मीना और राजेश इन दोनों पति पत्नी के जीवन में सब कुछ था, बेशुमार पैसा और दोनों के बीच में भरपूर प्यार। मगर कमी थी तो बस एक ही चीज़ की कि इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया और कई सारे आयुर्वेद उपचार भी किए, भोले बाबा की दिन रात पूजा की, मगर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं था। शादी को 10 साल हो गए थे, मगर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है और अंधेर नहीं। मीना एक दिन मार्केट जा रही थी तो गाड़ी से उतरते ही उसे एक बाबा जी दिखाई देते हैं। बेटी, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है तो भोजन करवा देती तो तेरे बच्चों का जीवन हमेशा सुखमय होगा। मीना बच्चों का सुनकर थोड़ी मायूस हो जाती है। बाबा, मुझे बच्चों का सुख नहीं मिला है। और अपने आंसू पोंछते हुए, लेकिन बाबा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। चलिए आप मेरे घर चलिए, मैं आपको ताज़ा भोजन बनाकर खिलाऊंगी। और आपके कपड़े भी फट चुके हैं, मैं आपको कुछ कपड़े भी दे दूंगी। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और कुछ देर में वो घर पहुंच जाते हैं। राजेश दोनों को गाड़ी से उतरता देख कहता है, मीना, ये कौन है? ये मुझे मार्केट में मिले और थोड़े भूखे भी थे। मैंने सोचा शहर में तो साधु संत मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो संत भोजन इन्हें ही करवा दूं। हाँ, बात तो सही है, मगर भरोसा कर सकते हैं? बेटा, अगर कोई शक है तो मैं यहीं खड़ा हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं बाबा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। चलिए बाबा जी, अंदर चलिए। वो दोनों उनके पैर धोते हैं और उसके बाद दोनों ही किचन में कुछ बनाते हैं और बाबा जी को परोस देते हैं। बाबा जी पेट भर के खाते हैं और संतुष्ट होकर बोलते हैं, बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने पहली बार किया है। मीना ने फिर उन्हें कुछ कपड़े दान में दिए। बाबा जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। बेटा नहीं, कोई भूल नहीं हुई तुमसे। अब तक तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख देखा है। संतान सुख हर पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा सुख होता है। क्या करें बाबा जी, अब तो भगवान ने भी आंखें हमसे हटा ली हैं। लगता है हमें बच्चों का सुख कभी नहीं मिलेगा। बेटा, चिंता मत करो, तुमने मुझ गरीब को अपने घर बुला के भगवान जैसा सत्कार दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जल्द से जल्द माता पिता बनने का सुख पाओ। भगवान करे आपका आशीर्वाद सफल हो। और वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ महीने के बाद मीना को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। मीना और राजेश के चेहरे पे बहुत शांति और खुशी थी। लगता है उन बाबा की दुआ हमें लग गई। हाँ हाँ मीना, तुम सच कह रही हो, लगता है उन बाबा की दुआ लग गई। और दोनों बहुत खुश थे। मगर एक बात जो थी, इन्हें वो पता ही नहीं थी। वो जो बाबा थे कोई आम बाबा नहीं थे, वो भोले बाबा थे। और भोले बाबा किसी के सर पे हाथ रख दें तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। मगर यहाँ थोड़ा और क्लाइमैक्स था। इन्हें संतान प्राप्त ना होना और भोले बाबा का इनके घर आना, ये सब एक योजना थी। क्योंकि दूर किसी गांव में कुछ बहुत बड़ा भयानक समय चल रहा था। गांव के लोग रोज़ मौत के साए में जीते थे, क्योंकि वहाँ एक भेड़िया रहता था। और कोई ऐसा वैसा भेड़िया नहीं, एक राक्षसी भेड़िया था जो हर दिन किसी न किसी को मार के खा जाता था। तो अब मीना के घर 9 महीने बाद एक लड़की पैदा होती है। देखने में बहुत सुंदर होती है, जैसे साक्षात देवी माँ का जन्म हुआ हो। मगर डॉक्टर ने जब बच्चे के नाखून की तरफ देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि बच्चे के नाखून सिल्वर के थे और बहुत चमक रहे थे। फिर कुछ दिनों में मीना और राजेश हॉस्पिटल से चले जाते हैं। फिर वो अपने बच्चे का नामकरण विधि करते हैं और पूजा में वही बाबा फिर से उनके घर आ जाते हैं। अरे बाबा जी, आप कैसे हैं? आप अंदर आइए ना। मीना, मीना देखो कौन आया है। वही बाबा जी आए हैं।
मीना भागी भागी आती है। अरे बाबा जी आप, वैसे आप भी सही समय पर आए हैं। क्यों बेटा, आज ऐसा क्या है? क्योंकि आज हमारी बेटी का नामकरण विधि है। चलो अच्छी बात है। तो बेटा आज तो फिर मुझे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। उधर मीना की गोदी में बच्ची बाबा को देख के हंस रही थी। बाबा भी उसे देख के थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। हाँ वो तो है, मगर एक गड़बड़ है। जिस पंडित जी को पूजा के लिए आना था वो पता नहीं क्यों नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं भी ब्राह्मण कुल से हूँ। चलो मैं करता हूँ विधि पूरी, नहीं तो वह चला जाएगा। अगर ऐसा है तो बाबा जी आपकी बहुत कृपा होगी हम पर। और सब अंदर चले जाते हैं और पूजा विधि होती है। बच्ची का नाम गौरी के नाम से पूजा संस्कार होता है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है और अब वो कॉलेज जाती है। मगर उसका जीवन आम लोगों से थोड़ा अलग था, क्योंकि जन्म से ही उसको अपने हाथों में सिल्वर के नाखून मिलना अजीब लगता था। उससे नॉर्मल लोग बात ही नहीं करते थे, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा अलग रखती थी। एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो एक न्यूज़ देखकर वो चौंक जाती है, जिसमें एक गांव का नाम सुनकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। रामपुरा गांव में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो रही थीं जिसे देखकर वो समझ नहीं पाती। जो भी उस गांव में जाता था वो लौट के कभी वापस क्यों नहीं आता था। उसने इस न्यूज़ के बारे में किसी को नहीं बताया। अब कॉलेज से टूर प्लान किया जाता है, जो कि रामपुरा गांव के लिए ही था। और गौरी ने उस गांव का नाम जैसे ही सुना थोड़ी खुश थी, क्योंकि उस न्यूज़ के बाद वो जानना चाहती थी कि उस गांव में क्या हो रहा है। लक्ष्मी अपने माँ बाबा को बताती है इस ट्रिप के बारे में और एक एनओसी लेटर साइन करवा लेती है। वैसे ये लेटर क्यों साइन करवाया तूने? एनओसी लेटर है, पता है ना? जब वहाँ जाने में इतना खतरा है तो वहाँ जाना ही क्यों? कोई बात नहीं, गौरी ने कभी गांव वगैरह देखा नहीं है तो घूम आएगी। चिंता क्यों करती हो, और लोग भी तो साथ में होंगे। ठीक है, तुम दोनों ने जब डिसाइड ही कर लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जिसको जहाँ जाना है जाओ। अब गौरी कॉलेज बस में रामपुरा के लिए निकल पड़ती है। उस बस में कॉलेज के ही और भी लोग थे, मगर गौरी बस में सबसे पीछे बैठी थी और वो भी अकेले। बस रात तक रामपुरा से 5 किलोमीटर पहले ही एक होटल में रुकती है और सभी होटल में अपने अपने रूम में चले जाते हैं। गौरी जब अपने होटल रूम पहुंचती है तो खिड़की खोलती है, तब देखती है कि जंगल की तरफ कुछ हलचल हो रही है। तो उससे रहा नहीं जाता और वो निकल जाती है। रात का समय था, हर तरफ सन्नाटा था और डर का माहौल था। पर ऐसे ही वो रामपुरा गांव में पहुंच जाती है। थोड़ा आगे जाते ही उसके सामने काली बिल्ली आ जाती है। गौरी उसे देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती है, और अगर सन्नाटे में ऐसा हादसा किसी और के साथ हो जाए वो डर के मारे ही प्राण छोड़ देगा। मगर गौरी मुस्कुरा रही थी। लगता है ये बिल्ली मेरे आने से काफी डर सी गई है। मगर बिल्ली दूसरी तरफ देखती है और चिल्लाकर भाग जाती है। गौरी दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ती है तो उसे अपनी हाइट से दुगनी लंबाई में एक भेड़िया दिखाई देता है, एकदम काला, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, मुंह से खून टपक रहा था और उसकी तरफ देखकर दहाड़ता है। गौरी उसे देखकर ना डरती है ना भागती है, वहीं खड़ी रहती है जैसे वो उस भेड़िया के सम्मोहन में आ गई हो। भेड़िया गौरी की तरफ देख के दहाड़ता है और उस पर झपट्टा मार देता है, मगर तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और गौरी को बचा लेता है। भेड़िया चौंक जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और देखती है भेड़िया ने उसके कंधे पर नाखून मार दिए हैं। तुम्हें तो काफी चोट लग गई और बहुत सारा खून भी निकल रहा है। भेड़िया उनकी तरफ गुस्से में देख रहा था, तभी वो देखता है गौरी के हाथों में कुछ चमक रहा था। वो घबरा सा जाता है और भाग जाता है। वो लड़का भी गौरी के नाखून देखकर थोड़ा घबरा जाता है। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अरे नहीं नहीं, और तुम इस गांव में क्या करने आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त? मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, और तुम्हें इस जंगल में देखा तो यहाँ आ गया। क्या नाम है तुम्हारा?
शिवम। और तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है। अच्छा ठीक है, चलो जाओ यहाँ से, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। कौन है वो और क्या चीज है वो? मैंने कभी नहीं देखा ऐसा जानवर। वो तुम्हें जानना नहीं चाहिए, और जल्दी जाओ यहाँ से ताकि तुम्हें कोई देख ना ले यहाँ इतनी रात को। और गौरी वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि शिवम नहीं था, एकदम से गायब सा हो गया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने होटल के रूम में सो जाती है। अगर रात भर उसे भेड़िए के सपने आ रहे थे तो वो सो ही नहीं पाती। अगली सुबह सब उठते हैं और कॉलेज का ग्रुप जंगल की तरफ जाता है कुछ रिसर्च के लिए। फिर वहाँ एक लड़की कुछ खोज रही थी। तभी कोई देखते हैं कि उनके ग्रुप की एक लड़की गायब हो गई है। सब उसे खोजते हैं और उन्हें कहीं वो नहीं मिलती है। जल्दी सब अपने बैग में होटल चले जाते हैं। अब सुबह उठ के गौरी अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है रिसेप्शन पे बहुत भीड़ है और कोई कुछ बोल रहा था। देखिए, वो जंगल ठीक नहीं है और वहाँ जाना मना है। अरे तो अब हमारी एक लड़की गायब है, उसका जवाब कौन देगा? सर देखिए, अब आप चिंता मत कीजिए, वो लड़की जल्द ही मिल जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है। इतनी बात हो ही रही थी तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है और उसे देखकर उसे सब डांटने लगते हैं और वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। सब उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं, मगर गौरी को लगता है तो गड़बड़ है। वो उसके पीछे चली जाती है। गौरी उसके रूम में जाती है। वो जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि उस लड़की की आंखें लाल होती हैं और वो तुरंत गेट बंद कर देती है और वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। वो बहुत घबराई सी थी। तभी उसका गेट बार बार नॉक होता है। वो और घबरा जाती है, मगर जैसे तैसे वो गेट को खोलती है। तभी वो देखती है गेट पे शिवम खड़ा था और तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल में ले जाता है। अब रात हो चुकी थी। शिवम और गौरी जंगल पहुंचते हैं। तुम मुझे क्यों लाए हो यहाँ? तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन किससे? उसी राक्षस से। वो तुम्हारे होटल तक पहुंच चुका है। क्या? कैसे? वो जो लड़की खो गई थी, बस उसी की वजह से वो वहाँ पहुंच चुका है। अब हमें क्या करना है? बस कुछ देर इंतजार। इतने में होटल में वो लड़की भेड़िए का रूप ले लेती है और भागते हुए वो गौरी का रूम देखती है और उसे वहाँ ना पाकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और दहाड़ने लगता है। फिर भागा भागा वो जंगल की तरफ आता है। गौरी लगता है उसे पता चल गया है, वो इधर ही आ रहा है। तुम्हें कैसे पता? सुनो, किसी के दहाड़ने की आवाज आ रही है। हाँ, कुछ तो सुनाई दे रहा है। तभी वहाँ एकदम से भेड़िया आ जाता है। वो भेड़िया गौरी को ही मारने गया था होटल में, मगर शिवम ने सारा प्लान चौपट कर दिया। भेड़िया शिवम को मारता है तो शिवम वहीं घायल हो जाता है और गौरी इतना देखकर गुस्से में आ जाती है। गौरी के नाखून बड़े हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। भेड़िया ये सोचकर भी अपना दहाड़ना नहीं रोक रहा था, मानो वो भी बहुत गुस्सा था। गौरी के पीछे एक बहुत बड़ी आकृति बनती है, मानो भोलेनाथ की आकृति है। भेड़िया ये सब देखकर अपने गुस्से को रोक ही नहीं रहा था, वो लगातार दहाड़ रहा था। गौरी के पीछे भोलेनाथ की आकृति दिखाई देती है और गौरी गुस्से में भेड़िए पर हमला कर देती है। वो भेड़िए को हर जगह से खरोच देती है। भेड़िया अधमरा सा वहीं पे बदहवासा सा हो जाता है और फिर गौरी उस भेड़िए को बीच में से ही फाड़ देती है। और अब गौरी का भी समय पूरा हो गया था तो वो भी एक रोशनी में बदल जाती है और भोलेनाथ की आकृति में ही समा जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान को भी किसी न किसी को भेजना पड़ता है। तो याद रखना, रात का अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी उसे चीरते हुए सवेरा कर ही देती है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।